स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे द बोरिंग कंपनी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बोरिंग कंपनी का आइडिया क्या था। आइडिया बहुत सिंपल था कि बेसिकली ये मैजिक सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब जब 4 साल पहले जब ये आए थे मार्केट में तो काफ़ी भयानक भयानक वीडियो सीजी रेंडर किया था, जिसमें था कि आपकी गाड़ी आएगी, वो स्लेड के ऊपर चढ़ेगा, स्लेड नीचे चला जाएगा और अंडरग्राउंड टनल में आप चलेंगे और आप अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इनका शटल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शटल ज़्यादा ये मतलब समझिए लोगों का कैरिंग कैपेसिटी रखता है। तो ये आइडिया था और हिसाब ये रहेगा कि गाड़ी जो है, गाड़ी का ये मेन फ़ायदा होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब कि मेरे घर से कि अपने फ्रेंड के घर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब ये स्टेशन से दूसरे स्टेशन आए। तो पॉइंट ए टू बी जो था वो ऐसा नहीं था कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म होगा, वो होगा कि इसीलिए ये डिज़ाइन था कि पार्किंग लॉट में आप जैसे आइए, पार्किंग लॉट से आप उसमें कनेक्ट कीजिए और जहाँ जाना चाहिए। और ये बहुत तेज़ चलेगा। मतलब जेन 1 का भी इनका टारगेट था 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर। एक्चुअली ये टारगेट कर रहे थे 150 माइल्स पर आवर, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये ऐसा एक दो टनल नहीं बनाएंगे, इसका नेटवर्क बनेगा। जैसे कि रोड का नेटवर्क है, बस समझिए पूरा रोड को ही अंडरग्राउंड कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक बड़ा, जैसे मेट्रो केस में क्या होता है एक बड़ा लाइन रहता है, वैसा नहीं रहेगा, कई सारे छोटे छोटे रहेंगे। तो आइडिया ये था, बेसिकली मैजिक सेल कर रहे थे और इनका मेन पॉइंट था कि ये अगर हो जाता है तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, क्योंकि ये 4 साल हो चुका है और इन्होंने एक्चुअली बना लिया, तो हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है कि ये कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब सपने तो बहुत दिखाएगा कि आप बस ऐसे जाइएगा, ऐसे उतर जाइएगा। जैसे मतलब वीडियो बनाने वाले ने सोचा भी नहीं कि भाई बारिश होती है इस दुनिया में। मतलब इंडिया में 1 महीने तक बारिश होती है, क्या करोगे उस दरमियान, जैसे रोड पे खुला रहेगा। प्लस वो खतरा, कितना बड़ा खतरा है कि उस दरमियान कोई गाड़ी गिर सकती है, उसमें कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म हम लोग कारण से बनाते हैं, तो कैपेबिलिटी बहुत कम है। और प्लस ये बन चुका है, लोग एक्चुअली टेस्ट कर चुके हैं, तो इसका हकीकत वाला स्पीड है 30 माइल्स पर आवर, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 50 किलोमीटर पर चल रहे हैं, ये 100 से ऊपर जा रहे थे, 50 में ही बोल गए। और मेन था कि ये ऑटोनोमस होगा, जो कि किया जा सकता है, संभव नहीं है। जब ऑटोनोमस गाड़ी ऑलमोस्ट हम लोग उस जगह पहुंच गए कि रोड पे चलाया जा सकता है, एक टनल में ऑटोनोमस गाड़ी चलाना पॉसिबल है, लेकिन ये अभी तक वो लोग फिगर आउट नहीं कर सके। और जो एलिवेटर पे जिसको दिखा रहे थे सबको सपने की, ऐसे आइएगा, ऐसे उतर जाइएगा, ऐसे चले जाइएगा, वो सब भी नहीं हुआ। तो और ये भी ऐसा नहीं कहीं से भी कहीं कनेक्ट होता है, ये सब पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, जैसे रेलवे सिस्टम का है, मेट्रो सिस्टम का है। और बस उससे कैरिंग कैपेसिटी ज़ीरो है कंपेयर टू मेट्रो, बस सिस्टम या ट्राम सिस्टम, वो सब के कंपेयर में। तो हकीकत में मतलब समझिए सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन हकीकत जो है काफ़ी बड़ा फ्लॉप रहा। अब बात करते हैं दूसरा एक कारण है जिससे काफ़ी सीरियस गवर्नमेंट एंटिटी बोल रही है ना जी ना। कारण ये है कि इसमें सेफ्टी बहुत ख़राब है। यानी कि आप समझिए कि कभी भी कोई टनल बनाया जाता है तो उसमें कोशिश ही की जाती है कि अगर आग लगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अरे आप मान लीजिए आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो एकदम परफेक्ट है, इसमें कभी कुछ आग नहीं लग सकता, लेकिन कोई इसको सैबोटाज तो कर सकता है। तो हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि एक इंसान निकल सके। जैसे कि ये एग्जांपल है 17 फीट डायमीटर का जो वाशिंगटन मेट्रो टनल है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी में आग लगा, गाड़ी को चेन पुलिंग करके आप रोक दीजिए और बगल में एक फुटपाथ है, उससे आप निकल सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और ये सब टनल जहाँ पे रहता है उसमें एग्जिट टनल बहुत नज़दीक नज़दीक रहता है। यानी कि मतलब कोशिश ही की जाती है कि आप कहीं पे भी अगर फंसे, गाड़ी कहीं पे भी आग लग सकती है। 10 किलोमीटर का ट्रैक है मान लीजिए, तो कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोशिश किया जाएगा कि हर 500 मीटर या 600 मीटर या 1 किलोमीटर पे एक ऑप्शन रहे एग्जिट का। तो मान ली गाड़ी में आग लग गया, और क्योंकि इस टनल में स्मोक बहुत खतरनाक हो जाता है, तो आप वो समझिए पगडंडी में उतरेंगे, पगडंडी से आप सेफ्टी में चले जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वैसा तो इसमें किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पहली बात अगर आप देखेंगे कि आपको ये टनल बहुत छोटा लग रहा है, ये है बहुत छोटा टनल। और आप बोलेंगे अच्छा ये छोटे टनल बनता किस लिए, ये सब मेन चीज़ के लिए नहीं बनता। जैसे कई जगह पे इस तरह का टनल बनाया जाता है पानी को डाइवर्ट करने के लिए इधर से उधर, या कई जगह पे रहता है कि जो मतलब अंडरग्राउंड पावर वायर हो, ये सब चीज़ के लिए रहता है। मतलब सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इधर से उधर किया जाता है, इसमें इंसान को नहीं किया जाता। मास प्रोडक्शन ये नहीं होता, मास पब्लिक ट्रांजिट नहीं होता इस पे। तो वही समझिए कि जो इलॉन मस्क बना तो दिया, लेकिन एग्जिट टनल बहुत दूर था। मतलब समझिए बाकी सारे टनल्स में होता है 1000 फीट पे इमरजेंसी एग्जिट हो, और इनके में 10,000 फीट में इमरजेंसी एग्जिट है। मतलब कि अगर आप आग के कारण आप निकलते हैं तो आपको 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ जाएगा, तब जाके आप पहुंच जाएंगे। तो वही समझिए सेफ्टी के मामले में ये एकदम ख़राब हालत है। और इसका ये समझिए कि जो स्मॉल डायमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये जो लूप का टनल है इतना छोटा है, ये बहुत जल्दी एक नॉर्मल गाड़ी के भी आग लगने से ये बहुत जल्दी स्मोक से भर जाएगा। और अगर क्रैश होता है छोटे टनल में तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। बड़े टनल में एटलीस्ट ये फ़ायदा रहता है कि आप दूसरी चीज़ ले जा सकते हैं अंदर। अगर टनल ही आपका छोटा है, जैसे कि ये बहुत छोटा टनल है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते। मतलब एक बस भी आप नहीं डाल सकते, तो जो पिकअप ट्रक आपको डालना पड़ेगा कि जो जाके निकाल, वो भी स्पेशल बिल्ट लेना पड़ेगा। और ये
समझिए कि दुनिया में ऐसा नहीं कि छोटे-छोटे ये नहीं होते हैं, मतलब टनल नहीं होते हैं। सिंगल लेन टनल कई बार माउंटेन में मतलब बनाया जाता है, कि सिर्फ़ सिंगल है, मतलब एक आने का होता है, एक जाने का होता है। लेकिन वो सब जब भी बनाया जाता है, वो सब का डायमीटर बहुत बड़ा रहता है। कारण ये रहता है कि उसमें फायर सेफ्टी दिया जाता है कि आग लगने पे आदमी निकल सके। अगर आप इसमें आग लग जाता है तो आप दरवाज़ा खोलने में आपकी बैंड बजेगी, क्योंकि उतना जगह ही नहीं है कि दरवाज़ा खुल सके, तो फँस जाइएगा। तो यही कारण है कि सेफ्टी बहुत ख़राब है। मतलब ये समझिए वो जो इनका कहना है कि हम टनल छोटा बनाएंगे सस्ता हो जाएगा, बड़ा टनल बनाने वाले गधे नहीं हैं। उन्होंने रिसर्च किया, ट्रेनिंग किया, और बड़ा टनल में जैसे मान लीजिए कि एक क्रैक पड़ता है, ठीक है, क्रैक से पानी घुसने लगता है, ठीक है, ये होता है, भूकंप होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, बारिश कभी बहुत जाती है, आप कभी भी ऐसा टनल नहीं बना जिसमें कभी कुछ ना हो। तो वो सब केस में बड़ा टनल को फ्लडिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू छोटा। छोटा तो मतलब समझिए छोटा सा क्रैक से ही स्वाहा हो जाएगा। तो ये सब बड़ा टनल बनाने के लिए बहुत, मतलब उन जो जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो टनल बोरिंग मशीन बनाती है, वो गधे नहीं है। जो उनको ये करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, वो गधे नहीं है। मतलब ये ज़बरदस्ती का सर्विस टनल को मेन टनल बना देना बहुत खतरनाक है। सेफ्टी के मामले में सीधा नेगेटिव सेफ्टी में चल रहा है। मतलब जितना मेट्रो का सेफ्टी है, चाहे यूरोप में जितनी सेफ्टी है, वो सब सीधे रेगुलेशन बाईपास हो जा रहा है। तो आप बोलेंगे अच्छा अगर ये अनसेफ है तो ये मतलब बना कैसे दिया इलॉन मस्क। बात ये समझिए कि ये जो सिस्टम बना रहे हैं ये पॉड ट्रांसपोर्ट है। तो पॉड ट्रांसपोर्ट के लिए अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, नेशनल नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए इसमें एक्सीडेंट हो गया तो नेशनल गवर्नमेंट उसके लिए फिर से लॉ बना देगी। लेकिन बात वही समझिए कि ये सीधा सीधा अगर इसे नेशनल से फायर हैजर्ड के हिसाब से देखा जाए, सीधा रिजेक्ट हो जाए, सीधा। क्या ऐसा टनल बना सकते हैं? हाँ। क्या उसमें इंसान जा सकते हैं? हाँ। लेकिन उसमें कभी भी मास ट्रांजिट नहीं होगा कि लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, ना ना जी ना, उसके हिसाब से ये सेफ नहीं है। तो ये उसका हकीकत है जो हो चुका है। अब बात करते हैं, ये एक स्कैम है, जैसे कि आपका थेरानोस स्कैम था, सोलर रोड पे स्कैम था, वही था। तो अब मैं इसे स्कैम क्यों बोल रहा हूँ? स्कैम बोलने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है कोई भी चीज़ को। तो होता है कि जो प्रॉमिस जो है वो आप मीट नहीं करते। मतलब आपने सपने दिखाए कि हमारा जो पहला सिस्टम होगा वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चलेगा, आप 50 किलोमीटर पर चल रहे हो, तब उसे बोला जाएगा भैया आप उसमें फेल हो गए। चलो ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप मान लीजिए अगर 10 क्लेम करते हैं तो 10 का 10 क्लेम आपसे माना जाएगा कि बेयर मिनिमम 80% उसका मीट करें। लेकिन इसके केस में अनसेफ फॉर मासेस, क्योंकि मतलब लिटरली बोल रहे हैं कि अगर मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें बेवकूफ़ी के तौर पर पैसा खर्च करेगा, नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फिर से नया लॉ बना डालेगी इसी को ब्लॉक करने के चक्कर में। प्लस ये बहुत महंगा है। मतलब समझिए 2 किलोमीटर इन्होंने बनाया था, मतलब जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, वो करीब करीब $50 मिलियन खा गया। तो फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें सस्ता बनाने से? और प्लस कैपेसिटी, यहीं पे लोगों को मतलब समझ में आया कि मतलब सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन जब एक्चुअल हुआ कि ट्रैफिक हटाएंगे, मतलब लिटरली कुछ ही गाड़ी है जो एक टनल में चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हिसाब ये रहता है कि कैपेसिटी इतना कम है कि कोई फायदा नहीं है। मतलब आप लिटरली मतलब 4-5 बस चला दीजिए मेन रोड पे, वो उससे ज़्यादा ट्रैफिक को इधर से उधर कर देगा। तो हकीकत ये हुआ कि ना ये स्पीड दे पाए, ना ये सेफ बना पाए, ना कैपेसिटी बना सके, ना सस्ता बना सके। तो आप दे क्या रहे हो? यही समझिए कि थेरानोस भी वैसे ही लूट रहा था, सोलर रोड में भी ऐसे ही लूटा, और ये दोनों को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया था। तो वो समझ लीजिए स्कैम वैसे ही देखा जाता है। अगर आपने क्लेम किया है कि भैया ये मेरी गाड़ी मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, ठीक है, 25 ना दे, 20 तो दे, लेकिन आप बोलोगे कि 3 दे रहा है, तब भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वही समझिए इलॉन मस्क का ये केस में सारे के सारे पॉइंट्स फेल हो चुके हैं। और जितने लोग टनलिंग को जानते हैं, मेट्रो को जानते हैं, पब्लिक मास ट्रांजिट को जानते हैं, वो लिटरली अपना सिर पिट रहे कि भाई तुम इसको अप्रूव कैसे। मतलब जो कन्वेंशन सेंटर ने जिसने $50 मिलियन बर्बाद कर दिया, बाय द वे अब ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, जब समझ लिए बनाने के बाद इसे हटाया गया। तो अभी बोरिंग कंपनी के साइट पे जाएंगे तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि क्या किया गया है। तो वही समझिए। अब यहाँ पे बात होता है कि अरे पब्लिक फंड नहीं है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, हाइपरलूप को भी सब लोग ऐसे बोले अरे वो उनकी है, ठीक है, मान लीजिए स्कैम भी है तो वो उनका अपना पैसा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, पैसा आपका हमेशा जाएगा। तो ये समझिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो भी फाइनलाइज किया जाएगा वो हमेशा पब्लिक मनी पे होता है, इसीलिए उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वही समझिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी लिमिटेड होता है और टाइम भी लिमिटेड होता है। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च किया कि हम इसको बनाते हैं, क्योंकि लोग हाइप कर रहे हैं, फेसबुक पे देख लिए तो हाइप कर रहे हैं, मतलब ट्विटर पे देख लिए तो हाइप कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हरास कर रहे हैं, जो कि मतलब किया गया था। मुंबई के गवर्नमेंट को खूब हरास किया, डालिए हमको हाइपरलूप चाहिए यहाँ पे। 400 कितना 400 करोड़ तो बर्बाद तो हो चुका है अब तक। तो हिसाब वही समझिए कि आइडिया वैसे ही कि
गवर्नमेंट के पास पैसा भी लिमिटेड है और टाइम भी। और अगर मान लीजिए एक गवर्नमेंट 4 साल के लिए रहती है और उसमें आप 3 साल बर्बाद कर देते हैं तो भूल जाइएगा अगले साल में वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और दूसरी पार्टी इसको कंप्लीट करेगी तो दूसरी पार्टी कह देगी तो हमने कंप्लीट किया है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं चाहिए। तो टाइम और पैसा अगर एक बार बर्बाद हो गया तो वो बर्बाद हो जाता है परमानेंटली। और ये समझिए कि जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट फेल प्रोजेक्ट आते हैं वो यूजफुल प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि इसके लिए जितना पैसा लगाया गया $50 मिलियन 2 किलोमीटर के लिए, आराम से 50 मिलियन में कई सारे बस लिए जा सकते थे, डेडिकेटेड लेन बनाया जा सकता था। तो बहुत सारा चीज़ करके ये ऐसा आराम से कर सकते थे कि ज़्यादा लोगों को सुरक्षित तरीके से एक से दूसरी जगह ले जा सकते थे, कंजेशन कम कर सकते थे, लेकिन वो पैसा ये खा गया। और अब इस प्रोजेक्ट को शांति से बंद करके द बोरिंग कंपनी के पेज में तो आपको ये दिखेगा भी नहीं। अब ये सीधे प्यार से हटा दिया, ऐसा सपने कुछ ज़्यादा दिखा दिए थे। तो बात वही है। और ये आपको एक बहुत चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर पब्लिक प्रोजेक्ट कभी फेल होता है तो उसका कोई पेनल्टी नहीं पड़ता। यानी कि मान लीजिए कि जैसे वर्जिन लूप को कह रहा है कि हम इंडिया के गवर्नमेंट के लिए ये बनाएंगे, बनाना शुरू करता है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद उस पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगा। बेस्ट केस होगा कि जो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये अप्रूव किया था उनको ये किया जाएगा, उनको फांसी तक आ जाएगा, लेकिन कभी भी इस पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ता। तो वो कंपनी आपका पैसा डकर जाएगी और उसके बाद अरे सर आप तो ठन गोपाल हो गए, उससे उसका कोई लेना देना। इसीलिए समझिए इस तरह के जब भी फेक प्रोडक्ट है जो अपना एक भी डिलीवरी नहीं दे पाए, मतलब एक होता है कि रेलवे भी सपने बहुत दिखाते हैं कि हम राजधानी लाएंगे, राजधानी 150 पे चलेगा। ठीक है 150 पे नहीं चल रहा, 100 से तो ऊपर चलो, 150 नहीं तो 100 से ऊपर चलो। मतलब आप सोचिए कि इंडियन रेलवे का जितने क्लेम्स रहते हैं वो बहुत जल्दी मेट हो जा रहे हैं कंपेयर टू इलॉन मस्क का मैजिकल, हम मैजिकली ट्रैफिक हटा देंगे भाई। लाइक सर्विस टनल बनाना पहली बात सस्ता तो हुआ नहीं, 2 किलोमीटर 50 मिलियन खा गए। तो लिटरली ये समझ लीजिए कि हर मामले में ये बुरा आइडिया था। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है जो इसको बचा के रखना चाहिए था, मतलब हमारी ये मीडिया इंडस्ट्री ये सबसे बचाने के लिए बनाई जाती है कि समझिए आप कोई बड़े सपने दिखा रहा है, जो एनालिस्ट बैठेंगे वो बोलेंगे बेटा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब पब्लिक को अगर नॉलेज अच्छा मिलेगा तभी ना वो अच्छा डिसीजन लेंगे। मान लीजिए हर जगह हर यूट्यूबर आपका, हर ये न्यूज़ चैनल सब बोले ये रॉकेट टेक्नोलॉजी से बनाया जाना और टनल है। रॉकेट टेक्नोलॉजी से क्या ले रहे हैं, तो बोरिंग मशीन खरीदे हैं मास पर, वो सब बोरिंग मशीन बनाया जाता है बिजली का कॉन्डुइट डालने के लिए, पानी को इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए, वो सब कॉमन है, Ctrl+C Ctrl+V करके खरीदा जाता है। तो वो चीज़ को ऐसे रॉकेट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, नया आइडिया है। भाई मेट्रो 150 साल से चल रहा है, 150 साल 150 ईयर्स से हम लोग बना रहे हैं। और टनल की टेक्नोलॉजी अच्छे से समझी जा चुकी है। कारण है कि बड़ा टनल बनाया जाता है ताकि कुछ भी होने पे आप निकल सको, कुछ भी होने पे उसे क्लियर कर सको, कुछ भी होने पे फ्लडिंग तुरंत ना हो जाए। और वो सब की जगह इतना छोटा छोटा बनाएंगे जिसमें फ्लडिंग तुरंत ओवर फ्लड कर देगा तुरंत। मतलब अगर आग लगाए एक गाड़ी में जो, और ये बात भी जरूर समझिए, बैटरी पावर गाड़ी में रॉकेट फ्यूल जैसा इग्निशन कैपेबिलिटी होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जलने के लिए। ये समझिए एस्ट्रोनॉट्स के भी जो बैटरी पैक रहता है उसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी इसीलिए डाला जाता है कि अगर वो अंतरिक्ष में भी जल सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक का पैसा लेके गटक जाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप पे बनता है कि इस तरह के स्कैम प्रोजेक्ट जो है ना कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हर सही भी कर देंगे, दीर्घाई भी देंगे, अच्छा किए क्यों नहीं? जैसे ही आपको देखिएगा समझ जाइएगा। और मैंने नीचे खूब सारे वीडियो देख लीजिए उसमें। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेले बोल रहा हूँ कि ये स्कैम है। अब तो मतलब जब कन्वेंशन सेंटर भी प्यार से अरे 50 मिलियन कुछ ज़्यादा खर्च कर दिए, वो भी कर दिए, फिर बोरिंग कंपनी खुद भी प्यार से साइट को बंद कर दिया, नहीं 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 एकदम खत्म। अरे हम तो कभी कुछ बनाए ही नहीं थे, आप क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ बनाए ही नहीं थे। तो वही समझिए कि पैसा आपका बर्बाद होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलॉन मस्क का द बोरिंग कंपनी के बारे में, एक दूसरा स्कैम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उससे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।